जय श्री माता जी। हे आदिशक्ति माँ, हे देवी, हे महामाया, कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को परम चेतनित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप खुद करा लीजिए और हमें ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी संत आपके श्री चरण में एकत्रित हुई है, कृपा करके आप पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने, श्री माता जी के बिंदी को देखते हुए अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर अच्छे अच्छे चिंता लाते हुए परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आपके श्री चरण कमल की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। अपना हृदय में परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता महसूस करते हुए धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र पर
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर के अंदर तीनों नाड़ी सातों चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। हे प्रभु गणेश, कृपा करके आप हमारे अंदर आइए। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को छोड़ के हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। वर्तमानी धर्म है माँ, वर्तमानी सच है। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। हम सारे समय, सारे पल, सारे दिन परम चैतन्य माँ के साथ चलते रहते हैं। हमारे सांसें, हमारे जीवन, हमारे समय इस चैतन्य लहरी के साथ, इस चैतन्य लहरी की शक्ति से चलते हैं, जो कि हम सहयोग से ही श्री माता जी के पास से प्राप्त हुई है। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप गृहलक्ष्मी जी के रूप में हमारे लेफ्ट नाभि पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। लेफ्ट नाभि को सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। फिर चित्त को राइट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारी राइट नाभि पर श्री राज लक्ष्मी जी के रूप में पधारिए। समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें संतोष प्रदान की है, आप ही ने तो हमें उदार बनाया है। कृपा करके लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हमारे मध्य नाभि पर आइए और चैतन्यित कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार के साथ जुड़ेंगे। फिर तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में तो हम शुद्ध आत्मा है। फिर राइट हृदय, फिर मध्य हृदय, विशुद्धि, राइट विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। मध्य विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा,
सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे सहस्त्रार पर आइए, समस्त ब्रह्मरंध को खोल दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता स्थिति ध्यान का सिद्ध दीजिए। सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सके। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। ये सारे संसार के भले के लिए संसार में उत्पन्न हुआ है कहना चाहिए, और उसके आप लोग माध्यम। आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप लोग इसके माध्यम हैं और कोई नहीं है इसका माध्यम। कि हम अगर किसी पेड़ को वाइब्रेशन दें या किसी मंदिर को वाइब्रेशन दें या कहीं और भी वाइब्रेशन दें तो चलायमान नहीं हो सकते, वो कार्यान्वित नहीं हो सकता। आप ही की धारणा से और आप ही के कार्य से फैल सकते हैं। फिर हमें यह सोचना चाहिए कि सहयोग में एक ही दोष है। ऐसे तो सहज है, सहज में प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति सहज में होने पर भी उसका संभालना बहुत कठिन है, क्योंकि हम कोई हिमालय पर नहीं रह रहे हैं, हम कहीं ऐसी जगह नहीं रह रहे हैं जहां और कोई वातावरण नहीं है, बस सब आध्यात्मिक वातावरण है। हर तरह के वातावरण में हम रहते हैं। उसी के साथ साथ हमारी भी उपाधियां बहुत सारी हैं जो हमें चिपकी है। तो सहयोग में शुद्ध बनना, शुद्धता अंदर लाना, ये कार्य हमें करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी चैनल हो, वो अगर शुद्ध ना हो तो उसमें से, जैसे बिजली का चैनल है, उसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। अगर पानी का नल है, उसके अंदर कुछ भरी हुई है, उसमें से पानी नहीं गुजर सकता। इसी प्रकार ये चैतन्य भी जिस नसों में बहता है उनको शुद्ध होना चाहिए, और इन नसों को शुद्ध करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। हालांकि आपने कितने बार कहा है, मां हमें भक्ति दो, मां हमें नितांत आपके प्रति श्रद्धा दो, किंतु ये चीज आपको खुद ही समझदारी में जानना है। पहली तो बात है कि शुद्ध जब नशे हो जाएंगे तो आप आनंद में आ जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई कार्य कर रहे हैं। आप कोई सा भी कार्य करते जाएंगे उसमें आप यश प्राप्त करेंगे। बहुत सहज में सारे कार्य होते जाएंगे जो दुनियावी कार्य है। हर तरह की सहूलियतें आपके अंदर आएंगी। हर तरह के लोग आपके पास आकर के आपको मदद करेंगे। आपको कभी कभी आश्चर्य होगा कि किस तरह से बिगड़ी बन रही है और किस तरह से हम ऊंचे उठते जा रहे हैं।
इसमें लक्ष्मी जी की भी कृपा निहित है, कला की भी उन्नति निहित है, हर तरह की उन्नति प्रगल्भता इसमें आती है। पर ये सारे एक तरह के प्रलोभन है, ये समझ लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैं देखती हूँ कि किसी आदमी ने बिजनेस किया, सहयोग में उसको बहुत रुपया मिल जाता है, फिर वो गिर जाता है और इतने बुरी तरह से गिरता है कि उठाना मुश्किल हो जाता है। त्वचों की स्वच्छता हमें करनी चाहिए, उसमें सवेरे का ध्यान अवश्य करना चाहिए। अगर आपका सवेरे ध्यान नहीं लगता है तो कुछ न कुछ खराबी हमारे अंदर आ गई है, कोई न कोई गड़बड़ी हमारे अंदर हो गई है, कोई न कोई अशुद्ध विचार हमारे अंदर आ गए। उनको देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और सफाई करनी चाहिए। जिसे कि हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, हमें अपनी ओर मुड़ के देखना चाहिए। ये आपके हित के लिए मैं कह रही हूं, किसी और के हित के लिए नहीं। पहले तो अपना ही हित आप साध्य कर लीजिए। अगर आपके अंदर कोई दोष है, बहुत वजह से उपाधियां होती हैं, आदतें होती हैं, वातावरण होता है, तौर तरीके होते हैं, तरह तरह की चीजों से मनुष्य में ये षड्रिपु बैठे रहते हैं। ये जो हमारे अंदर हमारे दुश्मन है, वो छिपे रहते हैं और वो बार बार अपना असर उठाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने को कोसे नहीं, अपने को पापी न कहें, अपने को खराब न कहें, अपने को किसी तरह से लांछित न करें, लेकिन इसमें से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कमल है, किसी भी गंदे बिल्कुल सड़े हुए जगह में पैदा होता है और वो सब में से निकल के वो फिर जब खिलता है तो सुरभित होकर के सारा जो कुछ भी वातावरण उसे सुरभित कर देता है। इसी प्रकार सहयोग की विशेषता है। आप भी उसी कमल जैसे हैं, न होते तो आप न सहज में आते, न ही से आप प्राप्त करते। आप कीड़े मकोड़े तो हैं नहीं, आप अवश्य ही कमल है। लेकिन इस कमल को सुरभित होने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी और नजर करने। सवेरे का जो ध्यान है वो अपनी और नजर करने का ध्यान है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या दोष है। मेरे अंदर क्रोध आता है, इस क्रोध को मैं कैसे नष्ट करूं। मुझे और ऐसी इच्छाएं होती हैं जो कि मेरे लिए दुखदाई, मुझे नष्ट करेंगी, उधर मैं क्यों जाता हूं। इस तरफ ध्यान देने से आपको पता हो जाएगा कि आपके अंदर कौन सी चक्र की पकड़ है, उसे आपको साफ करना है। उसको साफ करके ठीक ठाक करके और फिर आप ध्यान में बैठे। जैसे कि इसको प्रत्याहार करें, मानिए कि सफाई, इसकी सफाई पहले करनी चाहिए, अपने मन की सफाई करनी। उस थोड़े से समय के लिए हमको अपने मन की सफाई करनी चाहिए। अपने से अगर हमें प्रेम है, वाकई हमारे अंदर स्वार्थ है, तो स्व का अर्थ जान लेना चाहिए और सोच लेना चाहिए कि इस खराबियों से हमें क्या फायदा था। क्षणिक कोई होता है आनंद मिला, क्षणिक कोई उसे सुख लाभ हुआ, समझ लीजिए कोई बात हुई भी, तो भी उससे मैंने अपना तो जरूरी ही कोई ना कोई बड़ा भारी नुकसान कर दिया, क्योंकि ध्यान नहीं लगा। माने यही हुआ कि आपकी एकाकारिता भी साध्य नहीं। अब कोई लोग होते हैं वो ये भी कह लेते हैं कि हमारा तो ध्यान लगता है, पर होता नहीं। तो अपने साथ सच्चाई रखना बहुत जरूरी चीज है। अगर हम अपने साथ नहीं सच्चाई रखेंगे तो फिर हम किसके साथ सच्चाई रख सकते हैं। ये अपने हित के लिए है, हमारे अच्छाई के लिए है, हमारे भलाई के लिए। अधिकतर लोगों को मैं देखती हूँ एक सहयोग में आने के बाद कोई बीमारियां अधिकतर नहीं होती। अधिकतर लोगों को सहयोग में आने के बाद हर तरह का लाभ हो जाता है और अधिकतर लोगों को मैं बहुत आंग में भी पाती हूँ
उनके घर के जो प्रश्न है वो भी छूट जाते हैं, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई न कोई वजह से, किसी न किसी पुरानी त्रुटि की वजह से सहज का ध्यान लगता नहीं। सवेरे उठ के ध्यान करना बहुत आवश्यक है। जो लोग सवेरे उठ के ध्यान नहीं करेंगे वो सहज में कितने भी कार्यान्वित रहेंगे और सब कुछ करते रहे, उनकी गहराई वो पा नहीं सकते, क्योंकि आपकी गहराई में ही सारा सुख, समाधान, सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, श्री, सब कुछ उसी गहराई में है। उस गहराई में उतरने के लिए बीच की जो कुछ भी रुकावटें हैं उनको आपको निकाल लेना चाहिए। अपने पर प्रेम करके, अपनी ओर दृष्टि करके, अपने को समझ के कि मेरे अंदर ये दोष है, इस दोष को मुझे निकाल देना चाहिए। दूसरों के दोषों की ओर बहुत जल्दी हमारी नजर जाती है। ये काम आपका नहीं, मेरा काम है, ये आप मेरे ऊपर काम छोड़ दीजिए, आप अपने दोषों को और देखिए। और उसके बाद शाम का जो ध्यान है वो शाम के ध्यान में समर्पण होना चाहिए। तब फिर आगे की बात आती है कि आप इस तरह से समर्पित हैं। माने उस वक्त ये सोचना चाहिए कि मैंने सहयोग के लिए क्या किया, मैंने सहज को योग के लिए कौन सा कार्य किया, आज दिन भर में मैंने सहयोग पे कौन सा कार्य किया, शरीर से, मन से, बुद्धि से। एक अंधे गायक है, बहुत मशहूर है, विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे तो है ही, पता नहीं कैसे वो अंधे आंख से इतना पढ़ा है उन्होंने। उम्र से 3-4 बार मिले बस, और ऐसी कविता उनकी फूट पड़ी कि मैं सोचा ये कैसे एकदम धस गए अपने गहराई में। ऐसी कविता फूटी कैसे इनके हृदय से, ऐसी ऐसी बातें कि जो 1000 देवी के नाम में भी नहीं लिखी हुई वो भी उन्होंने वर्णित करी, और बिल्कुल सही माने में ऐसा उन्होंने वर्णन कैसे किया। तो उनकी गहराई पहले थी जैसे आप सबकी है, लेकिन वो घुस पड़े उसमें, उसको प्राप्त किया उन्होंने, पहुंच गए वहां। सबके अंदर ये संपदा है, आप सब ही पूरी तरह से उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। तो शाम का ध्यान है वो बाहर की ओर होना चाहिए। माने मैंने औरों के लिए क्या किया, मैंने सहयोग के लिए क्या किया, मैंने मां के लिए क्या किया, ये सब विचार आपको रखना चाहिए। जब आप ऐसे बैठ के सोचेंगे तो सोचना चाहिए इस तरह से कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे कितना प्यार दिया, मैंने उन्हें दिया इतना प्यार, वो कितने मेरे तरफ सिंसियर है, मैं इतना उनकी तरफ सिंसियर रहा। इस तरह की बात सोचने से फिर आपको आनंद आने लग जाएगा। जब आप सोचेंगे कि मैंने इतना प्यार किया, क्रोध करना, नाराज होना, झगड़ा करना, दूसरों के दोष देखना, इसमें अपना समय बर्बाद करने से देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से मुझे प्यार किया। हमारे सहयोग में इस प्यार बहुत शुद्ध है, इसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्यार में गंदगी आ जाए तो सहज का प्यार नहीं, बिल्कुल देने वाला, जिसे निर्वाज्य कहा गया है। निर्वाज्य माने इसमें ब्याज भी नहीं मांगा जाता, ऐसा प्यार मैंने किसे दिया। फिर जब आप सोचेंगे कि मैं इतना प्यार करता हूं, प्यार करती हूं, बड़ा आनंद आएगा। न कि तब जबकि आप कहें मैं उसको बिल्कुल नफरत करता हूं, उससे मैं, वो ऐसा है, वो खराब है, ये, तब आनंद नहीं आएगा। आनंद तभी आता है जब हम ये सोचते हैं कि ये प्यार का आंदोलन चल रहा है। बड़ी सुंदर भावना मन में उठती है फिर, और ये सुंदर भावना एक तरह की प्रेरणा
स्वरूप होती है। उसका वर्णन तो करना मुश्किल ही है, किंतु उसकी झलक चेहरे पे दिखाई देती है, उसकी झलक आपके शरीर में दिखाई देती है, आपके गृहस्थी में दिखाई देती है, वातावरण में दिखाई देती है और सारे ही समाज में दिखाई देती है। इसलिए दोनों समय का ध्यान अवश्य सबको करना चाहिए। एक आध दिन नहीं खाना खाया तो कोई बात नहीं, एक आध दिन घर बाहर घूमने नहीं गए तो कोई बात नहीं, एक आध दिन आराम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान सहयोगियों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही में पाया जाता है। तो सवेरे ध्यान अगर हम कहें कि ज्ञान का है तो शाम का ज्ञान भक्ति का है। इस तरह से अपने को जब आप बिठाते जाएंगे तब आप समझ लेंगे कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आपका महत्व इतिहास में कितना है। ये इतना बड़ा कार्य जो हो रहा है सहयोग में, ये सब आप ही के माध्यम से हो जाए। आप अपने को औरों से मत तौलिए। जो लोग बड़े यशस्वी होते हैं, जो बड़ी बड़ी जगहों में रहते हैं, वो लोग ये काम करने वाले नहीं। डरपोक लोगों से भी ये काम नहीं होने वाला, लेकिन वैसा बनना होगा। पहले लोग हिमालय पे जाते थे, हजारों में से एक आध को ही आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती थी और बाकी तो सब ऐसे ही रह जाते थे। तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी। अब आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं, हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं, भूखे रहने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आपकी सफाई होने का कौन सा मार्ग सहयोग में है, शायद आपने जाना नहीं, तो जान लीजिए कि सामूहिकता ही आपके सफाई का मार्ग है। जो लोग सामूहिक हो सकते, निर्वाज्य तरीके से जो लोग सामूहिक हो सकते हैं, उनकी सफाई अपने आप होती चाहिए। उनको कोई विशेष तपस्या करने की जरूरत नहीं। सामूहिकता को भी एक तपस्या के तौर से नहीं, पर एक आनंद के तौर से मानना चाहिए। इसमें अगर ये सोचे कि भाई कैसे इन लोगों के साथ रहा जाए, ये तो ऐसे लोग हैं, वो तो वैसे लोग हैं, क्योंकि सहयोग में सबके लिए द्वार खुले, तो वो आपके लिए कठिन जाएगा। अगर आप सोचेंगे तपस्या के मामले में उसको मजे से जो उठा सकता है वही सहज की तपस्या। सब चीज हो ही रहा, उसमें करने का क्या है, सब चीज बनी रही है, उसके बनाने का क्या है। आपकी स्थिति देवताओं जैसी है ये समझ लेना चाहिए, उससे कम नहीं। तो जैसे देवता लोग, हम उनसे कहें या ना कहें, अपने कार्य को करते ही रहते हैं, उसी प्रकार आपका भी हो जाना चाहिए। उस स्थिति में आप बहुत आसानी से जा सकते हैं, कोई कठिन नहीं है और कोई मुश्किल नहीं, लेकिन थोड़ा सा समय तो हमें अपने को भी देना चाहिए। पूरी समय हम बेकार चीजों के लिए समय बिताते हैं, तो कुछ समय तो हमें अपने को भी देना चाहिए। और सवेरे और शाम प्रतिदिन ध्यान ये करना चाहिए, प्रतिदिन। जैसे अगर नहीं हुआ तो ये नहीं कि अब मैंने बड़ा गलत कर दिया, ऐसी बात नहीं। ध्यान कर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर ध्यान करना चाहिए। ये मैं जो कह रही हूं ये कोई ऑर्डर की तरह से नहीं, एक सूझबूझ की बात, एक विचार जिससे हम स्थिर स्थावर हो जाते हैं। मुझे फौरन पता चल जाता है कि कौन लोग ध्यान करते हैं रोज और कौन नहीं करते फौरन, क्योंकि जैसे कोई कपड़ा रोज धोए तो साफ ही रहेगा, उसमें गंदगी कैसे रहे। और जो नहीं करते हैं उसकी गंदगी फौरन दिखाई दे जाती है। बहुत लोगों के 2-4 दिन ध्यान न करने से एकदम खराबी आ जाती है। तो ये स्नान है, अगर स्नान न करे तो भी चला, ध्यान जरूर करना चाहिए, अपने शांति के लिए, अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए और सारे संसार के हित के लिए हमें करना। अपने से जब हमें प्रेम है तो हमें चाहिए कि हम जाने कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने गौरवशाली हैं, और हमारे लिए सबसे कितना बड़ा काम, कितना ऊंचा काम हमें आता है।
आशा है आप लोग मेरा लेक्चर सुन करके उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, मनन करेंगे। ये ना हो कि मैंने कह दिया उसके बाद माता जी ने कह दिया, फिर वो दूसरों पे लगाते हैं, अपने लिए कहा ऐसा नहीं सोचते हैं कि सोचते माने उनके लिए कहा, मेरे लिए नहीं कहा। हर एक को सोचना चाहिए कि मेरे लिए कहा है और मुझको कैसे ऊपर चढ़ना है, इसमें कैसे मुझे कामयाब होना है, मुझे कैसे बढ़ना। सबको अनंत आशीर्वाद है। आप सब लोग इतने तन्मयता से विचार सुन रहे हैं, ये देखकर एक बड़ी खुशी होती है कि जमाना ऐसा आ गया था कोई क्लासिकल म्यूजिक सुनने के लिए तैयार नहीं। मुझे याद है यही दिल्ली में कोई 10 साल पहले की बात, इन्होंने कहा कि अमजद अली साहब को बुलाइए तो लोग बहुत आ जाएंगे प्रोग्राम। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद मेरा लेक्चर हुआ, सब लोग पारवार हुए। मैंने कहा अमजद अली बजाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे उन्होंने बजाना शुरू किया सब लोग उठ के चल दिए। मैंने कहा कि अब वो बजाएंगे तो उसमें सबका ध्यान अच्छा लगेगा उस स्वर से, तो सब लोग उठ के चल दिए। बिल्कुल 2-4 लोग वहां बचे रहे। मैंने कहा क्या कमाल है। लेकिन अब धीरे धीरे इस संगीत का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं कि अपने ऐसी भारतीय संस्कृति है, ये हमें साधु संतों ने दी। बहुत बड़े दृष्टा लोग थे, उन्होंने दी। महान गहरे ज्ञानी लोग थे, उन्होंने हमें दी इस संस्कृति में। इसलिए हमारे आध्यात्मिक उन्नति का पूरा विचार किया। वैसे ही अपना भारतीय संगीत ऊटपटांग ऐसा नहीं है। बड़ी साधना के साथ ये संगीत सीखा जाता है और ओंकार से निकला हुआ ये संगीत है। क्योंकि अब आप आत्मा को प्राप्त कर चुकी हैं, इसलिए इस संगीत का आप पूरी तरह से उपभोग ले रहे हैं और उसका मजा उठा रहे हैं। और देश में जहां जहां सहयोग चल रहा है वो लोग संगीत के बारे में कुछ जानते नहीं, कोई खास इस मामले में उन्होंने अभ्यास किया नहीं कि कौन सा राग है या कौन सा ताल है, ये कुछ मालूम नहीं। पर जैसे ही हिंदुस्तानी म्यूजिक शुरू हो जाता है ऐसे ही मग्न हो जाते हैं और उसमें एकदम ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कहाँ के पंडित लोग हैं, ताल बराबर समझ लेते हैं। अब तो राग भी समझने लगे हैं। मैं तो इतनी हैरान हुई कि बहुत से कठिन से राग मारवा वगैरह जैसे पहचानने लग गए बगैर किसी एजुकेशन के। कभी उन्होंने कभी अपना संगीत सुना नहीं था। धीरे धीरे उसकी पहचान, उसको बराबर दाद देना, उसके इनको समझना, कलाकारों का मान करना, सब पूरी तरह से उन्हें संभाला और बहुत प्यार करते हैं सारे कलाकारों को। उनको एक विशेष चीज समझते हैं। तो ये मैं सोचती हूँ कि गहराई का परिणाम है, क्योंकि उन्होंने कभी ये संगीत सुना नहीं था, इसके बारे में मालूमात भी नहीं थी। जब आप गहरे उतरेंगे तो संगीत को और भी प्रेम से आप सुनेंगे और उसका आनंद पूरा उठाएंगे। मैंने भी कभी संगीत सीखा नहीं, कभी भी नहीं। मैं तो मेडिकल स्टूडेंट थी तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन हमारे घर में एक मिनट ऐसा नहीं था जब गाना नहीं चलता था। कभी इधर कोई गा रहा है तो कोई उधर गाना गा रहा है। पर इसकी रुचि जो है ये आत्मा से आती है। अब तो उन लोगों को वेस्टर्न म्यूजिक बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। कोई अगर कहीं गलती से शुरू होगा तो एकदम कान पर हाथ रख लेंगे, ये नहीं। उनमें भी बहुत बड़े बड़े आजकल मोजार्ट की 200 साल की वर्षगांठ मना रहे हैं, बहुत बड़े, वो भी एक रियलाइज हो। इसी प्रकार वहां भी बहुत सारे हो गए। लेकिन जब वो संगीत का अभ्यास
की मेहनत जब नहीं होती है तो लोग फिर कोई ऐसा ही मार्ग ढूंढ लेते हैं कि इसमें किसी तरह से छोटी मोटी चीज कुछ बना ले या कुछ इसी तरह शोबाजी करें, कहीं दाढ़ी बना लें और कहीं थोड़ा सा डांस कर लें और उसी को म्यूजिक बना। इसी प्रकार कला की भी बात है। कला भी जैसे रेम्ब्रांट या वहां के बड़े बड़े जो लोग हो गए, ऐसा एक भी कलाकार बन नहीं सकता। उसकी एक वजह तो ये उसकी मेहनत, उसकी तपस्या नहीं कर सकता, ना समय नहीं उनके पास, फालतू चीजों में समय बिता रहे। और दूसरी बात ये भी है कि हर एक चीज में नीच बेच निकालना, क्रिटिसाइज करने की जो वृत्ति है वो ठीक नहीं। जैसे कि आपने किसी बड़े भारी सितार वादन किसी का सुना, समझ लीजिए देवी चौधरी का सुना, तो फिर किसी का भी सितार वादन अच्छा ही नहीं लगेगा। तो जो नवोदित कलाकार है वो कैसे सामने आएंगे? हर तरह के संगीत को पसंद करना चाहिए। अगर आप कहें कि वो बड़ा अच्छा बजाते हैं, उनको हमने सुन लिया, हमें कोई सुना नहीं, तो संगीत बढ़ नहीं सकता। दूसरा, क्रिटिसाइज करने की जो एक प्रणाली है वो बहुत ही घातक है। अब तो ये हालत हो गई है कि वहां पहले तो बहुत बारे कंपोजर्स वगैरह थे, वो सब चले गए, उसके बाद कुछ शुरुआत भी हुई, और अब यह है कि वहां सिवाय चीखने चिल्लाने के सिवाय कोई म्यूजिक चल ही नहीं सकता, क्योंकि वहां क्रिटिक्स इतने हो। कला का भी ऐसा ही है, कोई सी भी कला बना के रखी तो उस पर क्रिटिसिज्म, ये ठीक नहीं तो उसने आके बताओ वो ठीक नहीं, करते करते अब कलाकार नहीं रहे, सिर्फ क्रिटिक्स रह गए और एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने का ही काम है, तो कोई कला ही नहीं रहे। इसलिए सर्जकों को आकलन शक्ति हो चाहिए, आकलन शक्ति हो चाहिए। जो भी बज रहा है, जो भी गा रहे हैं, उसके दोष क्या है निकालते हुए, नीक नीक निकालते, उसकी आकलन शक्ति हो चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप सब अब संत हो गए और आप लोगों के आशीर्वाद से यह संगीत बहुत बढ़ सकता है, जिसको आप चाहे बढ़ा सकते हैं, संगीत को, कला को, हर चीज को आप बढ़ा सकते हैं। और आप पे अब ये भी सूझबूझ आ रही है कि कौन सा संगीत आपके आत्मा को प्रसन्न करता है। आप भी अपने आत्मा की प्रसन्नता और आत्मा का सुख, उसका आराम देखते हैं। जब आपके आत्मा में उसका आनंद आलोड़ित होता है तब आप उस संगीत को पसंद करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे अपने आप ही जैसे जैसे आपकी प्रगति होगी, आप बहुत सुचारू रूप से समझ लेंगे कौन सा संगीत अच्छा है और कौन से संगीत से हम सुख प्राप्त करें। जब बहुत सारे संगीत संसार में जाएंगे तो जितना भी बेकार संगीत है वो तो भाग जाएगा, वो उसको सुनेगा कौन? इसलिए मैं बड़ी खुश हूं कि दिल्ली शहर में तो खास करके अनुभव जरा विचित्र रहे। हालांकि यहाँ बहुत से आर्टिस्ट लोग हैं, कोई भी क्लासिकल चीज को समझना पता नहीं दुर्धर था एक जमाने में, लेकिन अब जो है आप लोगों को देख के बड़ी खुशी हुई कि सबने बड़े आराम से, देर होने पर भी इतने प्यार से सब उसको आकलन किया और उसका आनंद उठाया। मैं यही चाहती हूँ कि हमारी गहराई जो है, इस संसार की जितनी भी सर्जनता है, जितनी भी क्रिएटिविटी है, उसको छू ले, उसको आशीर्वादित करें और उसका सुगंध सारे संसार में फैले। ये अपना संगीत ऐसा है कि सारे संसार में फैल सकता है और फैल ही रहा है। और उसका जो कुछ भी लोग, कुछ है, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि बहुत शो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो लोग खुद समझ लेते हैं कि ये ऐसे ही शोबाज है, इनमें कोई चीज नहीं, पर वो क्रिटिसाइज नहीं करते। यानी ये अच्छी बात देखिए कि कोई भी रहे क्रिटिसाइज नहीं करेगा, ऐसा भी है ठीक है, और फिर उसे कहते हैं कि अगले वक्त भी आप आइएगा, फिर सुनाइएगा, ये करेगा, बढ़ावा देते रहते। इसी तरह से हमको सबको बढ़ावा देना चाहिए। और हमारे जो बच्चे हैं और जो हमारे जो यहाँ की लड़कियां हैं, उनको ये संगीत की भी शिक्षा देनी चाहिए। मैं तो चाहूंगी कि एक स्कूल, बहुत बार सोचती हूँ कि अपने फादर के नाम से एक संगीत का स्कूल कहीं शुरू करते, अभी तक हुआ नहीं।
अभी तो आश्रम ही बन रहे हैं, फिर देखते हैं कोई ऐसा स्कूल, हालांकि जो स्कूल अब बनने वाला है वाशी में, वहां तो संगीत जरूर रहेगा ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप लोग भी इसकी रुचि बढ़ाने के लिए जहां जहां संगीत सम्मेलन हो वहां जाए और देखें। अब एक साथ संगीत सम्मेलन में गए थे तो कहे माँ वो तो सिगरेट पी रहे थे। मैंने कहा उनको पीने दो, तुमसे क्या। अरे अगर रेडियो में अगर कोई सिगरेट पी रहा है, रेडियो पी रहा है सिगरेट समझ, तो उससे क्या मतलब, वो तो रेडियो पी रहा है, आपके अंदर थोड़ी आ रहा है सिगरेट, तो रेडियो पी रहा है, तो जैसा भी हो आप उसको सुने। कभी कभी ये बड़े क्रोधी भी होते हैं, अजीब अजीब संकी भी होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। सोचा जी ये रेडियो है, ये जैसा भी है हमसे क्या मतलब, हम तो संगीत सुन रहे हैं, तो संगीत का जो तत्व उसे पकड़ना चाहिए। तो मैं बहुत आज खुश हूँ कि हमारे देबू जी हैं, ये भी एक सहयोगी है, ये प्रमुख सहयोगी है, एक वाइफ भी सहयोगी है, और इनके जो आज जिन्होंने आपको सुनाया है, इतनी छोटी उम्र में इनके जो लड़के हैं इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से गाया, और मैं जानती हूँ कि बहुत बड़े आर्टिस्ट होने वाले हैं। और तबले पर संगीता साहब ने भी बड़ी कमाल करके दिखाई है। मैं तो हैरान हूँ कि इतनी छोटी उम्र में इतना हाथ इनका कैसे चल गया, बड़ी मेहनत के बाद। पर आजकल एक से एक जीनियस निकल रहे हैं और एक से एक रियलाइज सोच निकल रहे हैं, और पता नहीं कहां से कहां अपनी कला चल जाएगी, पर उसको समझने वाले श्रोतागण भी होने चाहिए, नहीं तो ये कला दब जाएगी। इसलिए आप लोग सब इसका अभ्यास करें, इसको समझे। पर अभ्यास का मतलब है कि नीक में निकाल के रहे, किसने रे क्यों लगाया, तो नी क्यों लगाया, तो ऐसा क्यों, उससे दिमाग नहीं, दिमाग से परे है सर। फिर विचारिका में सुनना चाहिए, उसे पूरा आप आकलन करेंगे, उसका सौंदर्य। आप सबका अनंत आशीर्वाद है। मैं थोड़े दिन के लिए आई थी और थोड़ा बहुत लोगों का समागम रहा, अब फिर से आने वाली हूँ 1 महीने के लिए आप लोगों का। गुप्ता जी का बस चले तो 1 महीने में रोज 3-4 प्रोग्राम एक दिन करेंगे। नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, हृदय निवासिनी नमो नमः, हृदय निवासिनी नमो नमः, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो। सहस्त्र कमल पर तुझको पाया, सहस्त्र कमल पर तुझको पाया।
सहस्र कमल पर तुझको पाया, सहस्र कमल पर तुझको पाया, सात चक्र पर विजय दिलाया, सात चक्र पर विजय दिलाया, ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया। नमो नमो श्री निर्मल माता, 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 नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी, मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, इसी ध्यान का स्थिति पत्थर दे रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। दोनों हाथों पे, सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी आज अपने ध्यान करा के जो परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।